जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल वैष्णो माता मंदिर में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी तथा इसका महत्व बताऊंगी तथा करवा चौथ किस प्रकार किया जाए। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार से आप पूजन करें तथा किस विधि का उपयोग करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी का अर्चन किया जाता है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह ही दिन भर उपवास रखा जाता है तथा रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन या फलाहार किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार रह सकती हैं। यदि आपके घर में कभी इस व्रत को नहीं किया गया है लेकिन आप इस व्रत को करने के इच्छुक हैं तो आप एक करवा ले लीजिए बाजार से तथा सीख ले लीजिए। जो करवे में रखनी होती है उसका पूजन होता है। उसके बाद उससे भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। इसके बाद आप भगवान गणेश और भगवान चंद्रदेव की पूजा करने के पश्चात अपने पति के पूजन के पश्चात आप अपना व्रत खोल सकती हैं। इस व्रत की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको 2 कथाएं सुनाऊंगी। जो कथा सर्वप्रथम आती है वह कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब भाई भोजन करने बैठे तब उन्होंने अपनी बहन से भी आग्रह किया कि बहन आप भी भोजन कर लीजिए, परंतु बहन ने कहा कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, वह भोजन नहीं कर सकती, वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि भाभी चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लो, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर उसने भगवान को अर्घ दे दिया, चंद्रदेव को अर्घ दे दिया और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने प्रथम निवाला मुंह में डाला उसे छींक आ गई। जैसे ही उसने दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो उसके निवाले में बाल आ गया तथा तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने ही वाली थी तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। वह बेहद दुखी हो गई। उसकी भाभी सच्चाई जानती थी। भाभीयों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करवाएगी। ऐसा करते हुए शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया तथा अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, पी सुई ले दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो। इसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक समय अर्जुन कीलगिरी पर चले गए थे। उस समय द्रौपदी ने मन में विचार किया कि यहाँ अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं और अर्जुन भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? यह विचार करके द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान किया। भगवान के पधारने पर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, इस प्रकार के विघ्नों की शांति का कोई यदि सुलभ उपाय हो तो बताएं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि एक समय पार्वती ने शिवजी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में शिवजी ने
सर्व विघ्न विनाशक करवा चौथ का व्रत बतलाया था। उस कारण हे द्रौपदी, यदि तुम भी करवा चौथ का व्रत करती हो और उसे विधि पूर्वक करोगी तो सर्व विघ्न विनाश हो जाएंगे। सूत जी ने कहा कि जब द्रौपदी ने व्रत का आचरण किया तब कौरवों की पराजय होकर पांडवों की विजय हुई। इस कारण पुत्र, सौभाग्य और धन धान की वृद्धि चाहने वाली स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है, पुत्रवती स्त्री होती है तथा धन धान से उसका घर भरा रहता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।